हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी की अनु। मैं आई हूँ फिर से एक नई चैनलिंग के साथ में। स्वागत करती हूँ मैं आपका आपके अपने चैनल में। तो देखते हैं आज यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाहते हैं एंड कहाँ तक आप आ गए हैं और आगे आपको क्या करना ज़रूरी है आपकी खुद की ग्रोथ के लिए। आपका जो सबसे पहले इनर सेल्फ, आपकी सोल की ग्रोथ हो, देन फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ें आपने अपने लिए सोची हैं वो आएंगी। ओके, तो ओके, पहले मैं नेगेटिविटी रिमूव कर देती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया है। तो आपके सराउंडिंग में कितनी भी टाइप की कोई भी नेगेटिविटी है वो आपसे लौट कर वापस जा रही है। आपका ऑरा कंप्लीटली प्रोटेक्टेड है एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आपके साथ में है। ओके, तो एक जो मेन चैनलिंग आज की है कि जब से 24 स्टार्ट हुआ है ना, जनवरी 1 से, और लगा सकते हो कि 23 के कुछ एंड डे से भी ये चीज़ें हो रही हैं आपके साथ में कि आपका ना कहीं इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। इंटरेस्ट एज इफ कि जैसे कुछ वीडियोस आप पहले देखते थे, टैरो से कनेक्शन है आपका काफ़ी लंबे टाइम से बना हुआ है एंड वीडियोस आपके सामने आती भी थी और वो आपसे कहीं ना कहीं रेजोनेट भी करती थी। ओके, उस कंडीशन में क्या था कि आप डेली कुछ ना कुछ देखते थे और वो आपके साथ रेजोनेट हो जाता था, तो उसको कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई होकर के देन अपना नेक्स्ट डे आप स्टार्ट करते थे। और डेफिनेटली वो एक आपका अवेकनिंग नंबर था, अवेकनिंग ईयर था। तो कहीं जब हमारा अवेकनिंग टाइम चल रहा होता ना, तो उस टाइम पे आपको यूनिवर्स इतना डेंस कर देते हैं इन चीज़ों के लिए कि आप सिर्फ इन्हीं को देखोगे। आपका काम गया भाड़ में, कुछ नहीं काम करते हैं, ठीक है। करते भी हैं तो होता नहीं है। कितनी ही एनर्जी और एफर्ट लगा लो, जो काम हम खुद करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है। ओके, उसके बाद में फिर क्या है कि आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका मम्मी पापा हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, पूरी तरह से सबके सब कार्मिक बने होते हैं। ओके, तो 23 मैक्सिमम आपका इस टाइप से गया है। वीडियो रेजोनेट हो रही थी, अच्छे से हो रही थी पूरा ईयर। आपको जैसे जैसे आपके साथ ट्रिगर हुए, लड़ाइयाँ हुई आपके घर में, वो आपको 2 दिन पहले 2 दिन बाद में पता लग जाता था किसी न किसी एनर्जी के थ्रू। कोई ना कोई आपको मतलब वीडियो पॉपअप हो जाता था। वीडियो पॉपअप होता होगा या फिर कुछ भी ऐसी कंडीशन आपको लग जाती थी पता, ठीक है। अब जब जब से 24 स्टार्ट हुआ है आपके साथ में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ओके, तो अब डिफरेंस यहाँ पे आता है कि वो ईयर ही अवेकनिंग ईयर था जहाँ पर में आपको यूनिवर्स ने सिर्फ और सिर्फ आपको अकेला छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि आप अपने अंदर झांको और अपने आप को पहचान लो और अपनी अवेकनिंग कर लो, ठीक है। वो अवेकनिंग पीरियड अब आपका जा चुका है, अवेकनिंग आपकी हो चुकी है। किसी की ऑलमोस्ट हो चुकी है, किसी की थोड़ी बहुत बची है, वो हो जाएगी अभी। अब जो 24 है और 2024 नंबर 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे ही वो स्टार्ट हुआ है तो मैं जो लोग वीडियो देख रहे हो ना, मोस्टली आपका या तो शनि ढैया चल रहा होगा या फिर 7.5 ही आपके बर्थ चार्ट में डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। और अगर नहीं मिला है तो आपका, अगर ये चीज़ें नहीं है आपके चार्ट में, तो आपका एनर्जी और ऑरा इस टाइप से बन चुका है कि आपको यूनिवर्स अब सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे फोकस करने के लिए बार बार बोल रहे हैं और इसीलिए कोई भी वीडियो आपके साथ में नहीं जा रहा है अभी। अब आप पूरा दिन छानते रहते होगे कि कुछ 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 तो ऐसा मिले कि जब मुझे आगे हिंट दे, अब मुझे आगे क्या करना है। अब कोई तो कंडीशन ऐसी हो ही नहीं रही कि कुछ चीज़ें मेरे से रेजोनेट करे या ना करे। तो अब सिंपली आपको ये बोला जा रहा है कि वो जो फेज था ना 23 वाला, ठीक है, वो अब आपका जा चुका है। और ज़रूरी नहीं है कि 23 2 से 3 साल आपने ऐसे निकालने हैं। 2 से 3 आपका हो चुका है या फिर 8 ईयर्स हो चुका है किसी न किसी का। 8 नंबर से आपका टैरो से कनेक्शन है या फिर आपका 2 या 3 साल से है। बट जो पिछले साल आपने तो काफ़ी ज़्यादा टाइम इस चीज़ों पे स्पेंड किया है। और स्पेंड करने के बाद में क्या हुआ कि अवेकनिंग जो मैक्सिमम ट्रिगरिंग जो हुई है आपकी इसी ईयर में हुई है, ठीक है। और
कुछ के कलेक्टिव की रीडिंग है कि किन्हीं के साथ कुछ अलग ईयर्स में भी रही होगी, ठीक है। तो सब अलग अलग रखना अपनी चीज़ों को, जहाँ पर जो चीज़ आपको लगे उसको रखना, बाकी को लेट गो कर देना, क्योंकि अननेसेसरी की एनर्जीज को अपने ऊपर नहीं थोपना है। ऑलरेडी आप एक ऊन का जो जाल होता है ना बुना, उसमें फंसे हुए हैं, तो उससे एक बार निकलना है आपको, अपने वो जो धागे हैं उनको सीधा करना है, देन आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला जा रहा है कि आपको अपने कर्म पे फोकस करना है। अब आपको एक्शन लेने हैं। अब अगर आपको जॉब करनी है तो आप जॉब के लिए निकलो, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए स्टार्ट करो, और रास्ते और वेज और इंसान यूनिवर्स आपको डेफिनेटली आगे से देंगे। और अब इतनी आपकी गट फीलिंग एक्टिवेट हो चुकी है, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो चुका है कि अब आपको गलत और सही में दूर से पता लग जाता है। आपका जो इनर एक जो साउंड आती है ना एक इनर से कि हाँ अब मेरे को इसके साथ काम नहीं करना, इसके साथ काम करना है, या फिर मुझे अकेले ही काम करना है। अब वो चीज़ें आप खुद से अपनी एनालाइज करो। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर को आपको फिफ्थ स्टेप पर जा कर के अगर आपकी कुछ चीज़ डेस्टिनी में लिखी है, तो आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा स्टेप तो लेना ही होगा ना। पांचवें स्टेप पर आप ऐसे ही नहीं पहुंच जाओगे वीडियोस देख देख के। अब ये चीज़ें आपको थोड़ा सा सुनकर अच्छा भी लगे पता नहीं लगे, आई डोंट नो, बट ये रियलिटी है। जनवरी स्टार्ट हो चुका है एंड ऑलमोस्ट तो हाफ ऑफ जनवरी चला जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर अभी से एनालाइज कर लोगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। आपका सिचुएशन और आपका क्राइटेरिया अब पूरी तरह से चेंज हो चुका है। आपको कर्म पे फोकस करना है, आपको एक्शन लेना है, और चीज़ें अब आपकी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ जा रही हैं। हाँ, टाइम ज़रूर लगेगा, पेन वाली चीज़ें बीच में आएंगी, क्योंकि देखो हम पृथ्वी पर आए हैं, धरती पर आए हैं, अपने कर्म को हील करने के लिए आए हैं। तो आप यूँ मत सोच लेना कि भाई बिल्कुल स्मूथ रोड हो जाएंगे, और वो नहीं, हर्डल्स होंगे बट इतने नहीं होंगे जितने कि पहले हुए थे। अब ये वाली जो अब जो हो गया कि हल्की हल्की चीज़ें बस रास्ते में आएंगी, आप उनको ईजिली टैकल कर लोगे, छोटे छोटे साइकिल होंगे एंड ईजिली मूव कर लोगे आप। ओके। और जो आपके बचपन के ड्रीम्स है ना कि मुझे कुछ करना है, या फिर डेफिनेटली आप समथिंग कुछ अलग करने के लिए बने हैं, काफ़ी हाई वाइब्रेशन सोल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जर्नी का पार्ट हैं आप लोग। और तो उस चीज़ का पूरा करने का समय अब आ चुका है आप लोगों का, ठीक है। तो सैटर्न क्या है कि वो आपसे काम करवाएंगे, काफ़ी मेहनत वाला काम कराएंगे, काफ़ी बिजी होने वाले हो आप लोग। जैसे ही आप वो टाइम आएगा तो यूनिवर्स आपको हिंट भी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वही वाले हिंट है कि अगर आपके साथ में अब कुछ रेजोनेट नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है, मान लो कि आपके साथ कोई एक वीडियो पॉपअप हो गया और वो आपको रेजोनेट हो गया है, बट उसके बाद में आपको ऐसा होता है कि अब क्या करूँ, सुन सुन के ना इन चीज़ों को थक चुके हैं, अब आगे क्या करें, कब कैसे निकले इन चीज़ों से, क्योंकि कार्ड्स हैं, अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे, और जो हम नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करके ही कन्वे करना होता है, क्योंकि वो एक लाइफ का पार्ट है ही कि हम नेगेटिविटी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें यही सिखाती है ना कि अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं एक वैसा पॉजिटिव पार्ट उसमें छुपा हुआ है जो हमें आज के दिन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके। बट उसके रिजल्ट आपको डेफिनेटली आगे देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अभी तक भी जितने आपके जो गंदे साइकिल्स थे वो अब लिंक अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के कंटिन्यूशन में मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी कि 3 इयर्स बाद आपका क्या प्रिडिक्शन वाला रहेगा, क्योंकि अब तक मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो डेली एनर्जी के बेस पे बना रही हूँ। तो आज वाला एक बार कवर अप करके फिर एक देखते हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में अगर आप अपने आप को इन्हीं एनर्जीज में सस्टेन करके रखते हैं, अपने लिए वर्क करते हैं, तो आप 3 साल बाद अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अभी आज इसमें यही डिस्कस कर लेते हैं कि एक बार आज की सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करें और क्या आप उसमें आगे आपको चेंज करना है, ठीक है। आप कोई भी एज के इंसान हो सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी एज, जेंडर, और आपकी लोकेशन, आपकी कुछ भी मतलब व्हाट्सएवर आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, ठीक है। आपका टाइम आ चुका है। अगर ये वीडियो आप तक आई है तो इट्स मीन्स कि वो समय अब आपका आ चुका है कि आप एक्शन लो। एक्शन किस वे में, अपने करियर वाइज ले सकते हैं, आपके रिलेशनशिप के लिए ले सकते हैं, सॉरी फॉर्मलिंग हो रही है, एंड और
अपनी ग्रोथ के लिए ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एक बार के लिए सुन के ये लगेगा कि कुछ लोग ऐसी कंडीशन में बैठे होंगे कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो एक बार आराम से बैठ के ये सोचना कि आपके पास अगर आज रास्ता नहीं है, तो उस कंडीशन में भी यूनिवर्स आपसे क्या बात करना चाह रहे हैं। वहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कुछ न कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो आपको उसी कंडीशन में रहते हुए करने हैं। आप कहीं से निकल के जाने की सोच रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो, आपको ना तो आगे रास्ता है ना पीछे रास्ता है, और जहाँ पर आप रह रहे हो वहाँ पर आपका दम घुट रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर सबसे पहला एक्शन आपको यही लेना है कि आपने अपनी चीज़ें पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में ले रखी हैं। आपका पास्ट अच्छा नहीं था तो आप फ्यूचर को देख के सोच रहे हैं कि वो चीज़, वो इंसान, कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो मेरे लिए अच्छा होगा। अगर वो मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ ना, तो फिर मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है, ठीक है। आपको उस टाइम पे ये बोला जा रहा है कि आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना। आपका पास्ट आपके हाथ में नहीं था, तो फ्यूचर भी आपके हाथ में नहीं है। चूज इन वन हो आप, ये चीज़ हमेशा याद रखना। आपका चीज़ें आपके हाथ में है ही नहीं है, ठीक है। हाँ, करियर आपने सोचा, आपको पैसा कमाना है, आपको पैसा दिया जाएगा, बट लेकिन वो करियर नहीं होगा जो आपने सिलेक्ट करा है। वो करियर होगा जो यूनिवर्स आपके लिए सिलेक्ट करेंगे। शादी होगी आपकी, पार्टनर आपको मिलेगा, बट पार्टनर वो मिलेगा आपको जो यूनिवर्स ने आपके लिए डिसाइड करा है, ठीक है। तो चीज़ें होंगी आपकी, पर लेकिन आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग होंगी। और जिस दिन आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें अब आपके गो विद द फ्लो में आ जाएंगी। यही वो समय है जब आपको पता लग चुका है कि हाँ, अब मुझे अपने आप पर कैसे वर्क करना है और कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तो जिस भी सेंस में आप जहाँ पर भी हैं, किसी भी, क्योंकि देखो, कलेक्टिव के लिए है, पूरा का पूरा चीज़ों को कवर कर रहा है ये, ठीक है, वीडियो। तो आप जहाँ पर भी हैं वहाँ पर सफिशिएंट एक्शन लें अपने लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपने, और आपको डेफिनेटली यूनिवर्स की तरफ से सॉल्यूशन आ रहे हैं, ओके। वो समय जो आपने पूरी लाइफ सोचा है कि अब ड्रीम कब कब पूरे होंगे, कब मेरे ड्रीम पूरे होंगे, तो वो यही समय है। अब आपके ड्रीम पूरे होने का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है। आई एम सेइंग कि स्टार्ट हुआ है। हर्डल्स आएंगे, डेफिनेटली आप ओवरकम कर लोगे। वो पीरियड तक कब पहुंचोगे, जब आप कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाओगे, वो डिपेंड हर एक इंसान के लिए अलग अलग करेगा कि आप अपने सोल पर्पस पर, अपनी सोल की ग्रोथ पर कितना फोकस्ड हैं और कितना नहीं है, बीच में कितना डेविएट हो रहे हैं, कितना डेविएट नहीं हो रहे हो, ठीक है। तो यही कुछ चैनलिंग थी आज की। तो मुझे काफ़ी 2-3 दिन से हो रही थी, तो आज मैंने फाइनली आपसे डिस्कस किया है ये चीज़ें। तो मैं टैरो से भी देखती हूँ आज के दिन आपको यूनिवर्स क्या ही बोल रहे हैं, ओके। किसी को रेगुलरिटी के लिए बोला जा रहा है। आप कोई काम कर रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, बट रेगुलर नहीं हो, वहाँ पर चीज़ें स्लो चल रही हैं। फास्ट करने का टाइम आ गया, चीज़ों को फास्टली करो। और जिनका अभी कुछ, अगर आपका जो एक नेगेटिविटी फेज से अगर आप निकल रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल आपको थोड़ा सा बॉडी एग्जॉशन भी हो रहा होगा साथ में। वो चीज़ को भी आपने समझना है। और वही मैं बार बार कह रही हूँ कि कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो अलग अलग चैनलिंग आ रही हैं। अगर आपको नेगेटिविटी की वजह से आपकी बॉडी से नेगेटिविटी निकल रही है, तो आपको बॉडी रेस्ट मांगेगी, डेफिनेटली मांगेगी। तो वहाँ पे आपको रेस्ट भी देना है, ठीक है। मतलब ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। और जब खाली बैठे हो, तो उस खाली टाइम में ये होता है ना कि हम कुछ भी नहीं करें, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दो। बुक्स पढ़नी है, बुक्स पढ़ो। वीडियोस बनानी है, वीडियोस बनाओ। सिंगिंग अच्छी करते हो, डांसिंग अच्छी करते हो, आर्ट आर्ट अच्छी करते हो, खाना अच्छा बनाते हो, गोलगप्पे अच्छे बनाते हो, कुछ भी करते हो, उस आप चीज़ में एफर्ट डालना स्टार्ट कर दो। आपको रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे, ओके। और अगर किसी चीज़ से स्टार्टिंग करो, और वो स्टार्टिंग आपकी उस पॉइंट तक आपको जरूर लेके जाएगी जो आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि आपको डेस्टिनी ने सिलेक्ट किया है, ठीक है। आपने डेस्टिनी को नहीं सिलेक्ट किया है। कई लोग खुद डेस्टिनी सिलेक्ट करते हैं, पर लेकिन आपकी डेस्टिनी ने आपको सिलेक्ट किया है। तो आपको डेस्टिनी के अकॉर्डिंग चलना है, ओके। नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड डेथ का कार्ड है। डेफिनेटली डेथ तो हो चुका है। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगी आज, इन्हीं से हम अपने आप को देखते हैं कि क्या एक्सप्लेन हो रहा है आपके लिए। तो
कुछ ऐसी सिचुएशंस का डेथ हो रहा है, कुछ ऐसे समय का डेथ हो रहा है जो कि आपने पूरी स्ट्रेंथ से निकाला है, आपने पूरी जद्दोजहद से वो समय निकाला है। और वो बोलते हैं ना कि शेर के मुंह में हाथ डालना, शेर के दांत गिनना, तो वो काम आपने किए हैं। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा फेज आपकी लाइफ में आ रहा जहाँ पर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं, हो भी सकता है किसी के लिए, देखो सबके लिए इट्स नॉट मैंडेटरी, बट लेकिन वो नहीं था जो पहले था। लॉस में गए हो आप कहीं ना कहीं। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इमोशनल लॉस हुआ, उसके बाद आपको सराउंडिंग की ट्रिगरिंग हो रही है। ठीक है, हर एक इंसान तो आपके लिए नेगेटिव हो गया था, तो वो फेज अब आपका जा रहा है। एंड लुक एट द नंबर 8, 8 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका स्ट्रेंथ। तो ये जो स्ट्रेंथ आपने अपने दिखाई है, और कितना लाइक नेक्स्ट इज नंबर 13। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 8 और नंबर 13, 31, 31, 13, 8, 51, 49 एंड 34, ये कुछ नंबर 15 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। लेटर एम इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए, पी, यू, डब्ल्यू और ए और डी, ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो देख लेना, रेजोनेट अगर कर रहे हैं तो, नहीं तो बाकी लेट गो कर देना इनको। तो डेथ तो हो चुका है, देखो आपकी उस कंडीशन का, उस समय का, उस गंदे चीज़ों का अंत हो चुका है। कार्ड बिल्कुल आपके सामने ही निकला, मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, और यही चीज़ मैंने आपको बताई थी चैनलिंग में। ठीक है, जो हम चैनलिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारी यूनिवर्स की कॉल होती है, और उसी उसी की कॉल को फिर अगर कार्ड कंफर्मेशन कर दें तो येस डेफिनेटली वो टाइम अब आपका आ चुका है। नाउ इट्स अप टू यू कि अब आप उस चीज़ को कितना डिग्निटी के साथ आगे कैरी करते हो। ठीक है, अब आप वो ड्यूल पर्सनालिटी नहीं है, अब आप एक ऐसे बैलेंस्ड इंसान हो चुके हैं जिसके अंदर पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी है, और वो बाहर से आपको कोई देख के ये कहने से नहीं सकता कि आपके अंदर इतना बेइंतहा ज्ञान कैसे है, कैसे आपको इतनी चीज़ें पता है, कैसे आप इतने बैलेंस्ड हैं। क्योंकि जो वो समय की जो चोट और मार है ना, वो आपको किसी बुक से बहुत ज़्यादा पढ़ा के गई है। ठीक है, और अगर आप अपनी स्टोरी लिखो, अपनी कहानी को लिखो, तो एक बहुत अच्छी बुक बन सकती है इस पे, और काफ़ी लोगों के लिए वो मोटिवेशन स्टोरी हो सकती है। तो किसी न किसी की डेफिनेटली चैनलिंग है। तो और जितना भी आपका आपने वो जो समय निकाला है, नाइट ऑफ वेंट्स का कार्ड है कि देखो ये मतलब घोड़ा ऊपर पैर करके खड़ा हुआ है, एंड जब एनिमल्स ऐसे पैर दोनों आगे करते हैं ना, मतलब काइंड ऑफ इन्होंने ना यूनिवर्स को प्रे कर रहे हैं। मतलब आप डॉगीज को देखना, एनिमल्स को देखना, तो जैसे ये दोनों हाथ आगे जोड़ के खड़ा है ना, तो मतलब ये कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स की को प्रे कर रहे हैं। और ये आप हैं, ये जो वॉरियर की तरह आप ऊपर बैठे हैं, ये आप हैं, और आपके हाथ में वो वेंड, मतलब आपको न्याय मिला है। तो इसका एक इनडायरेक्ट मीनिंग ये है कि कोई आपके स्पिरिट एनिमल है। ठीक है, स्पिरिट एनिमल वो होते हैं जो आपको हमेशा दिखाई देते हैं, या फिर आपका जिनसे कनेक्शन ज़्यादा बनता है। आपको डॉग्स प्यारे हैं, आपको काउज प्यारी हैं, या फिर आपको बर्ड्स अच्छे लगते हैं, कोई भी एनिमल आपको अच्छा लग सकता है, या फिर आपको ड्रीम से चैनलिंग होती होगी। तो वो एक पर्टिकुलर एनिमल ने आपका काफ़ी ज़्यादा साथ दिया है यहाँ तक, और आपके लिए इनडायरेक्ट प्रेयर्स और क्या बोलते हैं हीलिंग भेजी है, और आप जिसकी वजह से आप कंप्लीटली प्रोटेक्टेड रहे हैं, गाइडेड रहे हैं। ओके, तो पर रहे एक ही जगह पर स्थिर हैं, मूवमेंट कोई भी नहीं आया आपकी लाइफ में, पीछे ही गए हो। ठीक है, और पीछे जाकर भी मतलब रुक गए थे वहाँ पर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ये चलता ही रहा है। और हो सकता है कि आपकी फादर फिगर से तो आपकी कम ही बनती है, मतलब इतना ज़्यादा कांटेक्ट है ही नहीं, पर मम्मी से आपकी अच्छी बनती है, बट वहाँ पर आपकी भयंकर लड़ाई हुई है, मम्मी से भी आपकी लड़ाई हुई काफ़ी ज़्यादा। और पर आपका साथ भी आपकी मदर ने ही दिया है आपको यहाँ तक लाने में। तो आपकी जो डिवाइन एंजल हैं वो आपके लिए, तो उन्होंने आपको प्रोटेक्ट किया है यहाँ तक लाने के लिए। एंड तो हो चुका है, उस गंदे समय का अंत हो चुका है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया था, तो मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि
ओके, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद में फिर दो एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं। द मैजिशियन का कार्ड निकला जस्ट उसके नीचे। तो अब आप क्या है कि आपने पूरा युद्ध जीत लिया है, और ये देख रहे हो क्राउन, जो सोर्ड के ऊपर जो क्राउन लटका हुआ है, एंड साथ में ये ग्रीन लीव्स और सब कुछ। तो विक्ट्री हुई है आपकी। आपको एक ऐसा क्राउन यूनिवर्स ने आपके सर पे रख दिया है जो कि इनविजिबल है, और वो अब आपकी पर्सनैलिटी और आपके ऑरा में झलकेगा। कंप्लीटली चेंज कर चुके हैं, हो चुके हैं आप इंटरनली। एंड हाँ, वो अभी प्रोसेस चलेगा आपका कि आप कब तक अपने आप को अ, बाहरी रूप से चेंज करके दिखाते हैं सबको। और वो आपका हो सकता है कि फाइनेंस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो आपको बाहरी रूप से देखने को मिलेगी। एंड द मजिशियन एक ऐसा इंसान होता है, फिर से इन्फिनिटी का नंबर है, नंबर 8। ठीक है, तो जो अब अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं। इनफाइनेट अबंडेंस, इनफाइनेट लव, इनफाइनेट प्रोस्पेरिटी, एंड इनफाइनेट करेज, स्ट्रेंथ, लव, सब कुछ अब आपका इनफाइनेट रहेगा। पॉजिटिव होकर के उन चीज़ों को अब मैनिफेस्ट करना, और जस्ट मैनिफेस्टेशन से काम नहीं चलेगा, अब आपको वो वर्क के लिए आपको एक्शन लेना है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी फीमेल आप इस वीडियो को देख रही हैं कि आपको आपका आप सोचते हो कि मेरा एज भी अब इतना नहीं है, मैं फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं हूँ, क्योंकि अबो इफ़ यू आर अबोव 50-60 इट्स क्वाइट, मतलब है कि वो चीज़ आपका अभी फिजिकल इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप कुछ ऐसा एफर्ट डालो कि आप कुछ बड़ा, मतलब कि मतलब समझ रहे हो मैं आपको क्या बोलना चाह रही हूँ। इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि आप पूरा दिन एक्टिव रहें। ओके, द थिंग इज दैट, बट करने को आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं फिर से वही बोलती हूँ कि लिमिट नहीं होती है। बट आपको अगर ये थॉट आ रहा है आज के दिन में, तो आपको वहाँ पर ये चीज़ देखना है कि आपके अंदर में आपने अपने जो जो चीज़ें कंट्रोल करके रखी है, पहले उनको रिलीज़ करो। रिलीज ऑल द थिंग। शायद आपका पास्ट अच्छा नहीं रहा है, तो आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि ये मेरे साथ अच्छा करेंगे। आपको ना पास्ट का देखना, ना आपको फ्यूचर का देखना है। आपको सिर्फ अपने आप को देखना, अपनी सोल को देखना, अपनी ग्रोथ को देखना है। और अगर आप कुछ हेल्प कर सकते हो, तो अपने थोड़े बहुत पैसे से आप किसी को भी डोनेशन देना स्टार्ट कर दो, या फिर एनिमल्स वगैरह को, डॉग्स को कुछ खाना खिला दिया करो। वो आपकी हीलिंग में हेल्प कर देगा, और जिससे कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा ये सोच सोच के कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। ठीक है, वो आपने नहीं सोचना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क करना है। ये सिर्फ मैं उन लेडीज़ के लिए बोल रही हूँ जो कि अबव 60 हैं। ठीक है, और डेफिनेटली अगर यूनिवर्स ने आपको किसी चीज़ के लिए बनाया, तो वो चीज़ भी यूनिवर्स आपको डेफिनेटली देंगे। तो वो कोई एज क्राइटेरिया मैटर भी नहीं करता है। वो शायद आपकी थिंकिंग है, वो इसलिए मैं इस चैनलिंग को मैं पकड़ पा रही हूँ आपकी कोई, कि तो मैं फिर से एंड में वही बोलूँगी कि आप कर सकते हैं। आप एवरीथिंग, आप सब कुछ पॉसिबल है अगर आप सोचते हैं तो। हाँ, बट उस चीज़ को स्ट्रेस मत बनाना प्लीज़। क्योंकि हम चीज़ों को लेकर के, अगर हमने किसी को वीडियो देखा, अगर आप उसको लेकर के स्ट्रेस में चले गए, तो स्पिरिचुअलिटी आपको कभी नहीं बोलते कि स्ट्रेस में आओ आप। स्ट्रेस आपके लिए, आपकी लाइफ में बहुत ऑलरेडी है, तो स्पिरिचुअलिटी वाला स्ट्रेस नहीं लेना है। ओके, खुशी दे कोई चीज़, आध्यात्मिकता खुशी दे, आपको ब्लूमिंग करे, आपको खिलाए, तो वही आध्यात्मिकता आपकी सच्ची आध्यात्मिकता है। खुश रहो सारा दिन, किसी के लिए गंदा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत बोलो, और जेलसी मत करो। यही प्योर आध्यात्मिकता है, यही स्पिरिचुअलिटी का आधार है। अगर आपने ये सारी चीज़ें सीख ली, तो आप ये लगा लो कि आपने हर एक चीज़ को जीत लिया है। बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो ये वाली हैं कंडीशंस आपकी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, देखते हैं वहाँ पर आप सीरियस बात क्या कर रहे हैं। ओके, एक चीज़ और मेरे को बोलना था कि काफ़ी लोग मुझे कमेंट्स में टैरो रीडिंग के लिए बोल रहे थे कि हाँ, तो मैं अभी स्टार्ट करूँगी टैरो रीडिंग भी सिखाना। तो जिनको मेरे से टैरो रीडिंग सीखना है, टैरो कार्ड्स का, तो आप मुझे मेरा जो चैनल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखा है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर लेना। तो मैं टाइम और वो सब कुछ चीज़ें बता दूँगी आपको। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग भी लेना, तो आप वहीं से मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। मैं जितना हो सकेगा मैं डेफ़िनेटली आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।